हेलो हेलो। आज मैं आपको क्लास 10 प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको पार्ट 1 दे दिया है। और पार्ट 2 ये क्या है आपका पार्ट पार्ट 2। पार्ट 2 है, ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 है। इसमें क्या कराऊंगा मैं, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस और कंसेप्ट बताऊंगा। और इसमें सारे कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट इस पार्ट 2 में बताऊंगा। और यहां से यहां से यहां से बोर्ड में 95% अगर आपने क्लास कर ली, ये लेक्चर करने के बाद, प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 लेक्चर करने के बाद, अगर तुमने एनसीईआरटी 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 और प्लस 5 साल के पीवाईक्यू कर लिए। देखो, मैं क्या कराऊंगा इस लेक्चर में, आपको कंसेप्ट और एक एक उस कंसेप्ट के बेस पर एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन करा दूंगा। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका भी दिमाग खुले और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। मैं कराता रहूंगा, आप लेक्चर देखते रहोगे, इससे कुछ नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं लेके चल रहा हूं, आपको सबसे पहले, जैसे कि आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, हाँ पढ़ना है, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। अब पढ़ना है तो मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था, वो पढ़ना है। उसके बाद जो पहले लेक्चर में बताया था, उसी उसके बाद दूसरा लेक्चर देखना है, हाँ देखना है। अब आपको जो मैंने दोनों लेक्चर में जो कंसेप्ट कराऊंगा, जो कुछ बताऊंगा, उससे रिलेट करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से? पहले, सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी कर ली आपने, तो फिर जाना है आपको 5 साल के पीवाईक्यू पर। 5 साल के पीवाईक्यू करोगे तो ये 95% आपके, मतलब 95% आप बोर्ड में ला सकते हो। ये मेरी गारंटी है। 95% नहीं आ जाए, इतना करने के बाद तो मेरा नाम बदल देना। और क्या करना है लेक्चर में, आपको कैसे अटेंड करना है, सबसे पहले आपको फोकस से लेक्चर को सुनना है। जो मैं लेक्चर में बताऊं उसको नोटबुक में ऐड करना है, और क्वेश्चन कराऊं उसको भी नोटबुक में ऐड करना है। और करने के बाद फिर आपको एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू करने हैं। और आप एनसीईआरटी भी कर लोगे और पीवाईक्यू भी कर लोगे इस लेक्चर को देखने के बाद, ये मेरी गारंटी है। तो चलो चलते हैं लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, चलो। तो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चंस बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनसे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मजबूत होगी। जो प्रोबेबिलिटी के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिए हैं, और यहाँ पर इनको मैं और बताता हूं, जिनसे आपकी प्रोबेबिलिटी और मजबूत होगी। देखिए, ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। मतलब मैंने आपको बताया था कि इवेंट क्या होता है, जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। तो यहाँ पर बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी इवेंट की, जैसे कि आप हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो वो भी क्या है, एक इवेंट है। हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना हो गई। ये बात यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट का सम कितना होगा। ये बोल रहा है यहाँ पर। ये बोल रहा है यहाँ पर कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी उसी सेम इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन कितना होगा, ये होगा आपका 1 के बराबर होगा। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, क्या बताया था कि हेड, जैसे कि हमने एक सिक्का उछाला था, सिक्का क्या किया था, एक कॉइन कॉइन क्या किया था, टॉस किया था। तो वहां पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2, 1/2 थी। हाँ, अब हेड न आने की प्रोबेबिलिटी,
हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी की क्या होगी, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की क्या होगी 1/2। तो ये हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, ये हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी आपने कैसे निकाली, तो है मतलब कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी सेम इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना आने का सम 1 के बराबर होता है। तो यहां पर हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 इतनी है। हाँ, अब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे हम, एक में से 1/2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर बोला है ये किसकी आई है, हेड ना आने की, इसकी प्रोबेबिलिटी और हेड की प्रोबेबिलिटी इतनी है। अब दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 1 के बराबर। तो ये बात यहाँ पर इस तरीके से लिखी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड, मतलब कि किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मतलब कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था पार्ट 1 में, कि जैसे कि हमने एक किया था क्या, डाइस को फेंका था, थ्रो किया था। तो मैंने आपको पूछा था कि इस डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 8 प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, तो वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब 8 की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, 8 आने की प्रोबेबिलिटी हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो हम क्या निकाल रहे हैं, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। हाँ, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी निकलेगी ही नहीं, वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होगा। तो वही बात ये पार्ट 2 में बताई थी। तो मैंने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में करा दिया था, पर एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया हुआ था, तो बोर्ड में भी ऐसी प्रकार से आ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, सर्टेन या फिर श्योर, या फिर श्योर, सर्टेन की जगह लिख लेना सर्टेन या फिर श्योर, मतलब किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, जो इवेंट सर्टेन या फिर श्योर है इज 1। सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको उसी एग्जांपल में बताया था कि डाइस को जब हम फेंकेंगे तो 1 से मतलब 6 से छोटी और 6 के बराबर आने वाली संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, जब आपको डाइस, ये डाइस क्या किया था, डाइस को थ्रो किया था, थ्रो, तो मैंने पूछा था यहां पर कि 1 से मतलब 6 से छोटी और बराबर 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 6 से छोटी और 6 के बराबर आने वाली संख्या की प्रोबेबिलिटी निकाली। किस नंबर की प्रोबेबिलिटी में पूछ रहा था उस क्वेश्चन में, 6 से छोटी या फिर 6 के बराबर आने वाले नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। तो जब आप डाइस को फेंकोगे तो या तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो ये सारे नंबर्स मतलब क्या नंबर्स आ रहे हैं, 6 से छोटे आ रहे हैं या फिर 6 के बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 1 आई थी, 1 आई थी। क्यों आई थी, जब आप फेवरेबल आउटकम कितने थे 6, टोटल आउटकम कितने थे 6, तो 1, मतलब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो इवेंट क्या है सर्टेन है या फिर श्योर है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगी। इस इवेंट को हम श्योर इवेंट कह सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछले क्लास में करा दिया था, बस यहाँ पर थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। आइए अब देखिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज क्या होगा डैश, यहाँ डैश पर क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं कराया था। तो ये क्या है, एलिमेंट्री इवेंट,
इवेंट क्या होता है, जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो आएगा यहाँ पर। इवेंट की जगह पर क्या आएगा, जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हो। अब एलिमेंट्री का मतलब होता है कि उस जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हो उस इवेंट की फेवरेबल आउटकम 1 होनी चाहिए। जैसे कि आप जब कॉइन को टॉस किया था तो आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। तो उसमें हेड क्या था, एक टेल था एक हेड था, तो टोटल आउटकम दो और फेवरेबल आउटकम क्या थी, हेड। हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फेवरेबल आउटकम क्या होगी, हेड, जो कि एक है। तो एक जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो उस इवेंट की फेवरेबल आउटकम एक हो तो उसे एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, उसे एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। और किसी एक्सपेरिमेंट में सारे एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो वो एक के बराबर आता है। तो ये कैसे आया एक के बराबर, ये भी बताता हूं। जब देखिए इसको मैं मिटाता हूं, अभी देखिए इसको मिटाता हूं और बताता हूं। देखिए तो क्या होता है, जब आपने कॉइन को टॉस किया था तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल 1/2 आई थी, हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड कितनी आई थी, 1/2 आई थी, हाँ। ये भी 1/2, ये भी 1/2। अब ये एक एक क्या है, फेवरेबल, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम, और ये भी फेवरेबल आउटकम, ये वाली एक भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल आउटकम, आउटकम्स। तो ये एक और ये एक फेवरेबल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये एक ऐसा इवेंट हो गया एलिमेंट्री इवेंट, ये भी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने। जो हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो भी एलिमेंट्री इवेंट है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाल रहे हैं वो भी एलिमेंट्री इवेंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसकी फेवरेबल आउटकम, ये एक एक्सपेरिमेंट था, इसके सारे इस एक्सपेरिमेंट में इसके सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब जो फेवरेबल आउटकम वो क्या है, एक एक है। तो इन एलिमेंट्री इवेंट को हम जब सम करेंगे तो वो एक के बराबर आ जाएगी। आई बात समझ में। और डाइस वाले एग्जांपल में बता देता हूं। जैसे कि आप एक एक सिंगल नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जैसे एक की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर 2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर 3 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 4 ओनली 4 नंबर की, 5 नंबर की, 6 नंबर की, तो वो 1/6 आएगी। तो 1/6 फेवरेबल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम तो ये एलिमेंट्री इवेंट हो गया। एलिमेंट्री इवेंट क्यों हो गया, क्योंकि इसकी फेवरेबल आउटकम एक है। फेवरेबल आउटकम जिसकी एक हो वो एलिमेंट्री इवेंट होता है, हाँ। तो अब इस डाइस को थ्रो किया था वो एक एक्सपेरिमेंट था। उस एक्सपेरिमेंट में कितने इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हाँ। तो इसके सारे, एक आने की, 2 आने की, 3 आने की, ऐसे करेंगे तो 1/6 आएगी। इसका सभी का सम करेंगे तो ये एक के बराबर आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया, जो कि मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था। ये नया टाइप का क्वेश्चन था, एलिमेंट्री इवेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये मैंने आपको पिछली क्लास में सेम स्टेटमेंट लिखाया था, पिछली क्लास में सेम स्टेटमेंट लिखाया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी, या फिर 0 के बराबर, या फिर 1 से छोटी, या फिर 1 के बराबर हो सकती है। यही प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्रिस्टल क्लियर एक एक वर्ड आपको समझ आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। अब मैं आपको आगे क्या पढ़ाने वाला हूं। अब मैं इस चैप्टर में आपको कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूं, जैसे कि कार्ड्स, वो कार्ड्स का कंसेप्ट, जो कार्ड वाले सवाल होते हैं, मतलब कार्ड्स वाले जो सवाल होते हैं उनका कंसेप्ट बताऊंगा। और जो कि किसका, डाइस को एक बार
दो बार, डाइस को जब एक बार फेंकते हैं और दो बार फेंकते हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो वाले कंसेप्ट बताऊंगा। और सिक्का, सिक्का, सिक्का मतलब कॉइन, कॉइन, कॉइन को जब एक बार, दो बार, तीन बार फेंकते हैं तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन इंडिविजुअली सिक्का का, डाइस का, कार्ड्स का, इन सभी का क्या बताने वाला हूं आपको, कंसेप्ट बताऊंगा। और कंसेप्ट बताने के बाद उन्हीं कंसेप्ट के बाद आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिसकी हेल्प से आप पीवाईक्यू भी कर लोगे। और कुछ, और इसके बाद, ये कराने के बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्वेश्चन जो कि बार बार पीवाईक्यू आते हैं। ये कार्ड्स का कंसेप्ट बताऊंगा, फिर कार्ड्स वाली सवाल कराऊंगा, क्वेश्चंस। डाइस एक बार दो बार फेंकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये बताऊंगा। और सिक्का, सिक्का मतलब कॉइन को एक बार, दो बार, तीन बार फेंकते हैं तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं कॉइन के ऊपर, डाइस के ऊपर, कार्ड के ऊपर। और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो ये पढ़ाने वाला हूं मैं, अब ये पढ़ाऊंगा। तो देखिए कैसे कैसे चालू करता हूं। तो इसको मिटाता हूं। अब बताऊंगा मैं कार्ड, कार्ड का कंसेप्ट बताऊंगा। मान लीजिए ये है, मैंने लिखा कार्ड। अब ताश की गड्डी देखी है आपने, ताश की गड्डी, उस ताश की गड्डी में कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। कितने, 52 कार्ड होते हैं उस ताश की गड्डी में, हाँ होते हैं। अब 52 कार्ड उस ताश की गड्डी में होते हैं तो ये कार्ड्स दो प्रकार डिवाइड होते हैं। ये कार्ड दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड, रेड कार्ड्स, रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स। ये कार्ड 52 कार्ड, ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं। ये रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड्स होते हैं आपके 26 और रेड कार्ड होते हैं आपके 26। इतना आपको समझ में आया। हाँ, रेड कार्ड, रेड कार्ड फिर दो प्रकार के होते हैं और ब्लैक कार्ड भी दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं डायमंड, डायमंड, और ये होता है हर्ड। मतलब 52 कार्ड थे, वो रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड दो कैटेगरी में डिवाइड हुए। उनमें 26 कार्ड होते हैं। अब रेड कार्ड दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ, जो कि इसमें भी 13 कार्ड, इसमें भी 13 कार्ड, 13। और ब्लैक कार्ड दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ, इसकी क्लब, क्लब्स एंड स्पेड, स्पेड्स। ब्लैक कार्ड की दो कैटेगरी, इसमें भी 13 कार्ड, इसमें भी 13 कार्ड। तो 52 कार्ड थे, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड 26, ब्लैक कार्ड दो कैटेगरी में, क्लब एंड स्पेड। ये नाम है कैटेगरी, ये आपको ध्यान रखना है एज इट इज तरीके से कि 52 कार्ड थे, 52 कार्ड दो कैटेगरी में डिवाइड हुए, ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड 26। ये ब्लैक कार्ड, क्लब और स्पेड दो कैटेगरी में डिवाइड हुए, 13। और ये डायमंड और हर्ड, ये 13 कार्ड, ये रेड कार्ड डिवाइड हुए। इस प्रकार से बताया। हाँ, अब मैं बताने वाला हूं कि ये 13 कार्ड जो डायमंड के लिए बता रहा हूं, मैं किसी एक ग्रुप के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए डायमंड के लिए बता रहा हूं। इन 13 कार्ड का नाम, नेमिंग, नेमिंग, नेमिंग ऑफ these 13 कार्ड्स। इन 13 कार्ड्स की नेमिंग कैसे है, तो इन 13 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड होते हैं। तो एक होता है आपका किंग, एक होती है आपकी क्वीन, क्वीन, एक होता है आपका जैक, और एक होता है आपका एस, एस। ये एक कार्ड, क्वीन, किंग, क्वीन, जैक, एस। उसके बाद होता है आपका कैसा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो आपके 13 कार्ड जो मैंने
किसी एक ग्रुप के लिए अभी जितना समझा रहा हूं उससे फोकस से सुनना है। आपको सारा कार्ड्स के नाम पता पड़ जाएंगे, कौन सा कार्ड क्या होता है, बस फोकस से देखना है। देखिए ये क्या है, कार्ड डायमंड के लिए बताया, ये क्या बताया मैंने, 13 कार्ड्स जो कि डायमंड के लिए बताएंगे। तो इन 13 कार्ड्स की नेमिंग बताई। पहला कार्ड होता है किंग, दूसरा क्वीन, तीसरा जैक, मतलब एक कार्ड होता है इसमें, पहला दूसरा नहीं होता। मान लीजिए एक कार्ड है किंग, एक कार्ड होता है क्वीन, एक कार्ड होता है जैक, एक कार्ड होता है एस। इतना बताया। हाँ, अब आपको मैंने क्या बताया कि ये एस, कार्ड्स में एस को हम इक्का भी बोलते हैं, इक्का, इक्का, ये इक्का। और ये नंबर्स कार्ड होते हैं, ये क्या होते हैं आपके 2 से लेकर 10 तक, ये नंबर्स वाले कार्ड होते हैं। इन पर नंबर्स, नंबर्स वाले कार्ड, कार्ड होते हैं। और किंग क्वीन जैक, इन तीन, किंग क्वीन जैक, इनको बोलते हैं आप फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड। किंग क्वीन जैक इनको बोलते हैं आप फेस कार्ड। और फेस कार्ड किस किसको बोलते हैं, क्योंकि इन पर कोई ना कोई फेस छपा होता है। किंग वाले कार्ड पर किंग की फोटो छपी होती है, क्वीन वाले कार्ड पर क्वीन की फोटो छपी होती है, और जैक वाले कार्ड पर जोकर की फोटो छपी होती है, जोकर की। इसीलिए इनकी जैक वाले कार्ड पर जोकर की फोटो छपी होती है, इसीलिए इन्हें फेस कार्ड बोलते हैं। और इन्हें बोलते हैं नंबर्स वाले कार्ड। और एस, एस बोलते हैं इक्का, मतलब इक्का वाले कार्ड पर वैसे तो पड़ा होना चाहिए एक नंबर पर, इस पर एक नहीं पड़ा होता, इस पर एस, इक्का होता है, ये एस लिखी होती है इस पर, इस वाले कार्ड पर। तो मैंने आपको बता दिया, इक्का बोलते हैं एस को, मतलब एक नंबर वाले कार्ड को बोलते हैं एस। आई बात समझ, एक नंबर वाले कार्ड को बोलते हैं एस। और ये कार्ड की 13 कार्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 कार्ड बता दिए। हाँ, तो मैंने ये आपको एक ग्रुप के लिए बताए। हाँ, ऐसे ही ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, सभी के लिए 13 कार्ड इसी प्रकार से यहाँ पर भी होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक किंग होगा, यहाँ पर भी एक क्वीन होगी, यहाँ पर भी एक जैक होगा, यहाँ पर भी एक एस होगा, एक इसी प्रकार से होंगे सारे कार्ड्स इन चारों ग्रुप, चारों ग्रुप में। यहां पर मैं लिख देता हूं, चारों, चारों, चारों ग्रुप में कार्ड, कार्ड्स इसी प्रकार होंगे। चारों ग्रुप में इसी प्रकार कार्ड होंगे। हाँ होंगे, बस अंतर क्या होगा कि ये रेड कार्ड, ये रेड कार्ड होंगे और ये भी रेड कार्ड होंगे। यहाँ पर रेड कार्ड होंगे और यहाँ पर ये ब्लैक होंगे, यहाँ पर जो ये कार्ड्स होंगे यहाँ पर ये ब्लैक होंगे। अंतर बस इतना होगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि आपको बताना है, ये सब आपको पहले नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन पूछने वाला, नोट कीजिए इसको। तो आपने नोट किया होगा, आप एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि फाइंड, फाइंड टोटल फेस कार्ड इन, टोटल फेस कार्ड इन, टोटल फेस कार्ड, आपको क्या बताना है, टोटल फेस कार्ड बताने हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, मैंने बताया था कि किंग वाला कार्ड, क्वीन वाला कार्ड, जैक वाला कार्ड, ये 3 कार्ड होते हैं आपके फेस कार्ड। तो इस वाले ग्रुप में 3 फेस कार्ड, इस वाले ग्रुप में भी 3 फेस कार्ड होंगे, यहाँ पर भी 3 फेस कार्ड होंगे और यहाँ पर भी 3 फेस कार्ड होंगे। तो 1 2 3 4, 4 ग्रुप में 3 फेस कार्ड मिले। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 मतलब 12 फेस कार्ड, फेस कार्ड आए। कितने फेस कार्ड आए, 12 आए। कितने, 12 फेस कार्ड आए। मतलब पूरी 52 गड्डी में, 52 कार्ड्स की गड्डी में टोटल 12 फेस कार्ड आए। हाँ, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि अगर मैं लिखता फाइंड दी टोटल रेड फेस कार्ड, मैं लिखता फाइंड दी टोटल, टोटल रेड, रेड फेस
यहां पर लिखता फाइंड दी टोटल रेड फेस फेस कार्ड। तो अब क्या आंसर होता, तो अब आंसर होता आपका 6 होता, क्योंकि यहां पर इस टोटल रेड रेड वाले पोर्शन में कितने फेस कार्ड हैं। तो रेड वाले पोर्शन में यहां पर इस 13, ये भी रेड कार्ड्स होंगे, ये भी रेड कार्ड्स हैं, यहां पर 3 और यहां पर भी 3, तो यहां पर हो जाएंगे आपके 6 फेस कार्ड। अब पूछता कि फाइंड दी टोटल ब्लैक फेस कार्ड, तो यहां पर इसी प्रकार से यहां पर भी सेम हो जाता। अब मैं पूछता हूं आपको फाइंड दी टोटल एस, फाइंड फाइंड दी टोटल एस, फाइंड दी टोटल एस। तो टोटल एस कितने हो गए, यहां पर एक एस, इन 13 ग्रुप में एक इक्का था, इसी प्रकार यहां पर भी एक, यहां पर भी एक और यहां पर भी एक, तो चार एस हो गए हाँ। अब मैं लिखता फाइंड दी टोटल, टोटल लिखता रेड एस, मतलब इन 52 कार्ड्स में टोटल लाल इक्के कितने हैं, तो वो हो जाता आपका कितना, 2। और इसी तरीके से मैं ब्लैक इक्के पूछता तो भी वो 2 होता। तो इस तरीके से घुमा घुमा कर आपको कार्ड्स के लिए कार्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा का सारा कार्ड्स का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया हाँ, कार्ड्स का टोटल कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब मैं इन कार्ड्स पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पीवाईक्यू आते हैं, कैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको कराता हूं। अभी थोड़ी देर बाद कराऊंगा, पहले कि अभी करा देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पर बढ़ेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन कराता हूं मैं, तो अब आपको कंसेप्ट बता दिया। अब ये क्वेश्चन है ये, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ बामन प्लेइंग कार्ड्स, मतलब के कार्ड की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, हाँ होते हैं। अब उन 52 कार्ड्स की गड्डी से क्या निकाला गया, फाइंड निकालना है प्रोबेबिलिटी की, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, मतलब के प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 2 3 4 5 6 7। इस क्वेश्चन के 7 में अभी आपको एक क्वेश्चन नहीं करा रहा, ये क्वेश्चन के 7 पार्ट है, मतलब के 7 क्वेश्चन कराऊंगा सेम, इसी क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन करा दूंगा और इसी से आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कार्ड्स वाले क्वेश्चन आप किसी भी कार्ड्स वाले क्वेश्चन में आप कहीं नहीं अटकोगे इन 7 क्वेश्चन को करने के बाद। तो देखिए कैसे करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस कार्ड की, जो आपने कोई एक कार्ड खींचा, जैसे कि यहां पर बोला है अ किंग, मतलब के 52 कार्ड्स की गड्डी से एक किंग, जो कार्ड आपने खींचा है, खींचने वाला कार्ड किंग होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब कि ये 52 कार्ड्स की गड्डी है, हाँ है, इस 52 कार्ड्स की गड्डी में से एक एक कार्ड आपने आपने खींचा खींचा। अब 52 कार्ड्स की गड्डी में से आपने एक कार्ड खींचा, इस जो कार्ड खींचा वो कार्ड किंग होगा, किंग होने की प्रोबेबिलिटी, किंग होने की, इस जो कार्ड आपने खींचा उस कार्ड की किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं एक बार लिखूंगा, उस देखिए यहां पर मैं ये बनाता हूं पी, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। मैं क्या लिखता था, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो यहां पर हम इवेंट जिसकी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग बराबर होगा फेवरेबल 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 आउटकम आउटकम्स, इसको भी मिटा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसकी, किंग की, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम करेंगे।
तो P निकालेंगे, P बराबर हो जाएगा फेवरेबल। फेवरेबल मतलब कि जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसका नंबर कितना है, तो उसका नंबर कितना है किंग। अब किंग का नंबर कितना है, किंग का नंबर कितना है बामन कार्ड्स में, मतलब टोटल आउटकम में फेवरेबल आउटकम का नंबर कितना है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा किंग, किंग है, किंग है हमारा फेवरेबल आउटकम। तो किंग कितने हैं, किंग कितने हैं, तो किंग आपके 4 हो जाएंगे, 2 रेड किंग 2 ब्लैक किंग, तो 4, 4 भाई। और टोटल आउटकम, टोटल आउटकम मतलब 52, तो ये आ जाएगा आपका 1/13। आई क्वेश्चन में कैसे निकाला हमने, ये क्वेश्चन कैसे निकाला, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, एक 52 कार्ड की गड्डी थी हाथी, उस 52 कार्ड की गड्डी में से हमने एक कार्ड खींचा, तो किंग होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी, हाँ निकालनी थी। अब हमने लिखा फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग बराबर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, किया हाँ किया। अब टोटल आउटकम मतलब टोटल नंबर कितना है, तो टोटल 52 कार्ड, टोटल नीचे क्या लिखते हैं हमेशा टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हम कैसे पता करेंगे कि टोटल आउटकम्स कितनी है, तो आपने जो खींचा है ताश, किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी, तो 52 कार्ड्स क्या है टोटल आउटकम। और जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम मतलब जिन टोटल आउटकम्स में से आपने जो कार्ड खींचा है उसका फेवरेबल, तो फेवरेबल आउटकम मतलब, फेवरेबल आउटकम मतलब टोटल में कितनी फेवरेबल आउटकम है, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा किंग, तो किंग का नंबर कितना है टोटल में, तो 2 रेड किंग होंगे 2 ब्लैक किंग होंगे, तो 4 आ गए, और इसको काटेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, नाइदर, नाइदर अ क्वीन और नॉर अ जैक। नाइदर अ क्वीन और नॉर अ जैक मतलब ना तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक मतलब ना तो वह क्वीन हो और ना वो जैक हो, तो ना तो वो जैक, जैक मतलब जोकर, जोकर और जे रानी, इन दो, रानी भी ना हो कार्ड और जोकर भी ना हो, तो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो जाएंगे, और सारे कार्ड हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे हाँ। ये कार्ड ना हो और ये कार्ड ना हो, तो बाकी बचे हुए कार्डों की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। हमें क्या निकालना है कि ये ना हो और ये ना हो, बस और सारे कार्ड हो, तो हमारे उसमें क्या हो जाएंगे, किंग हो जाएगा, किंग हो जाएगा, एस हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 और जो 10, ये सारे कार्ड हो जाएंगे बस जैक और क्वीन को छोड़ने के बाद, और सारे कार्ड हमारे क्या हो जाएंगे, और सारे कार्ड की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब कि इनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये कार्ड हो सकता है, तो ये हमारे सारे के सारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। फिर कौन कौन से फेवरेबल आउटकम हो गए, मतलब 52 कार्ड की गड्डी में 4 ग्रुप थे, 2 ब्लैक के 2 रेड के हाँ, और उनका हमने नंबर, मैंने आपको नेमिंग बताई थी कार्ड की हाँ, तो एक ग्रुप में आपकी इतनी नेमिंग, इतनी नेमिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 मतलब 11 गुणा 4 मतलब 44 कार्ड, 44 कार्ड क्या आ गए आपके फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, तो 11 44/52, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आपका ये आ गया। फाइनल आंसर कैसे ये आ गया, आपको क्या निकालना है, उस उन कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो ना तो आपका क्वीन हो और ना आपका जैक हो, तो कौन कौन से कार्ड की आपकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बचे हुए सारे कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 52 कार्ड्स पे हाँ, उनमें से क्वीन और जैक कितने, 52 कार्ड की गड्डी में क्वीन और जैक कितने हो जाएंगे, 4 क्वीन और 4 जैक, तो 8
8 कार्ड, इन 8 कार्ड को 52 कार्ड्स में से माइनस करेंगे तो 44 कार्ड्स बचेंगे आपके। क्या 44 कार्ड्स आपके बचेंगे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बचेंगे। मतलब कि बस 44 कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो उन 44 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आ जाएगा। उन 44 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, उन 44 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। आपको आया होगा, आई होप समझ में। और क्वेश्चन कराऊंगा जिनसे आपको और क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 ये है सेकंड, मतलब 2 ऑफ स्पेड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको किसकी, 2, 2 कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और जो स्पेड का हो। किसका, स्पेड्स का। तो 2 स्पेड्स में कितने 2 नंबर वाले कार्ड होते हैं, तो एक होता है, एक एक स्पेड। और 52 कार्ड की गड्डी में, अब आप यही फॉर्मूला लिखोगे थर्ड पार्ट में कि फेवरेबल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, सेम यही फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ स्पेड्स पी ऑफ 2 ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स बराबर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ स्पेड्स कार्ड, स्पेड्स कार्ड। तो आप लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम ये लिखोगे। उसके बाद आप फेवरेबल आउटकम, तो 52 कार्ड की गड्डी में 2 जिनकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उनका नंबर कितना है टोटल में, तो टोटल में कितना है 1, और टोटल आउटकम कितने हैं 52, तो 1/52 ये इस तरीके से आएगा। हाँ, अब इसको मिटाता हूं मैं और आपको आगे ये 4 क्वेश्चन बचे हैं ये लिखाता हूं। देखिए ये क्वेश्चन कराता हूं, जेक, मतलब कि जैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जैक होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ जैक लिखेंगे। तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या लिखेंगे, मतलब जैक जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसका नंबर कितना है, तो जैक का नंबर कितना है, जैक, जैक है आपके 4। अब यहाँ पर रेड ब्लैक जैक तो दिए नहीं है, हाँ नहीं दिए, तो 4 लिखेंगे। और 52 तो ये 1/13 ये आ जाएगा। हाँ, टोटल आउटकम, टोटल मतलब 52 कार्स की गड्डी में से खींचा है, और जेक कितने मतलब जोकर कितने हैं 4। अब ये वाला क्वेश्चन करा दिया। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन कराते हैं। अ किंग ऑफ अ रेड कलर, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको किंग की, और वो कैसा किंग होना चाहिए, रेड किंग। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 52 कार्ड की गड्डी में से आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो रेड कार्ड कितने होंगे, 2 होंगे, 2, 2 किंग रेड कार्ड्स। तो यहां पर आप फॉर्मूला लिखोगे वही फेवरेबल आउटकम, यहां पर आप लिखोगे ये 5 नंबर डालिए, पी ऑफ रेड किंग, तो आप लिखोगे फेवरेबल। तो फेवरेबल आउटकम जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसका टोटल आउटकम में नंबर कितना है 2, अपॉन टोटल आउटकम कितनी है 2, 52, तो ये आएगा आपका 1/26, ये आंसर आ जाएगा। हाँ, अब निकालिए इसकी, इसकी अ कार्ड ऑफ डायमंड, क्या कि वो डायमंड का कार्ड हो, किसका, डायमंड का। तो डायमंड में कितने कार्ड होते हैं, 13, 13 कार्ड होते हैं। हाँ, तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई हमारी 13 और 52, तो 1/4 ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। कैसे आया, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो डायमंड के कार्ड का, डायमंड वाले ग्रुप का कार्ड हो। तो डायमंड वाले ग्रुप में कितने कार्ड होते हैं 13, 13, और टोटल आउटकम कितने हैं 52, और 13 क्या है फेवरेबल आउटकम। तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड वाले कार्ड की। यही फॉर्मूला लिखेंगे, आप लैंग्वेज और फॉर्मूला खुद से लिखना है। जिनमें अब आपको 1-2 क्वेश्चन बताए थे लैंग्वेज कैसे लिखनी है, फॉर्मूला कैसे लिखना है, उसके बाद ये मैं अब डायरेक्ट करा रहा हूं। अब देखिए, अ किंग और अ क्वीन, मतलब किंग हो और क्वीन हो,
इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितने होते हैं 4, टोटल 8, 8 कार्ड, 8 कार्ड। ये क्या आ गई आपकी फेवरेबल, जिसको आप चाहते हो कि ये कार्ड हो, तो ये हो गई आपकी फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसको मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, किंग और क्वीन, तो आप लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, आउटकम। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या है आपकी 8 और 52, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका, इसको काट के आप सॉल्व कर लेना क्या आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो मैंने एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये 7 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि आपके लिए बोर्ड के लिए सफिशियंट है। और कार्ड वाले क्वेश्चन पर आपकी पीएचडी, पीएचडी ऑन कार्ड्स वाले क्वेश्चंस पर हो गई है। कार्ड्स वाले क्वेश्चंस पर अब मैंने आपको पीएचडी करा दी है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ना बोर्ड में ना एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में भी इतना ही क्वेश्चंस दिए होंगे और बोर्ड में भी यहीं से आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। टोटल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम हम क्या लेंगे। अब टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम हम क्या लेंगे, ये आपको बस ध्यान रखना है। इसके बाद आप क्वेश्चन हर बार करते चले जाओगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है हमारा नेक्स्ट, तो देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट बताता हूं आपको। डाइस थ्रो, डाइस थ्रो, डाइस थ्रो का कंसेप्ट बताता हूं। सबसे पहले जब डाइस को आप एक बार, एक बार, एक बार, एक बार फेंकते हो, फेंकते हो, जब डाइस को आपने एक बार फेंका तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम, तो पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम होंगे आपके 1 2 3 4 5 6। ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताए थे, पार्ट 1 में भी बताया था। मैंने आपको पार्ट 1 में ये बताया था कि डाइस को जब एक बार फेंकते हैं तो पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आते हैं। हाँ आते हैं। अब सेम डाइस को, डाइस, डाइस थ्रो 2 टाइम, 2 टाइम्स, मतलब कि या तो आपको सेम, सेम डाइस को, सेम डाइस को 2 बार, 2 बार, या अलग अलग, अलग अलग डाइस को, डाइस को एक बार, एक बार फेंकें, फेंकें तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, क्या होंगे। मतलब कि जब डाइस को आपने एक बार फेंका तो पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 आए। हाँ आए, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, इतना बताया था, हाँ बताया था। अब डाइस को सेम, मतलब एक ही डाइस को, एक डाइस था उसको एक बार फेंका, फिर दूसरी बार फेंका, 2 2 बार फेंका, 2 2 बार फेंका, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। और अलग अलग डाइस को एक बार फेंकें तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। तो या तो आप ये बोलो और ये बोलो, ये दोनों सेम हैं, सेम है, सेम है। या तो आप एक डाइस को 2 बार फेंको या फिर 2 अलग अलग डाइस को एक बार फेंको, तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। आप ये दोनों सेम बात है, इतनी बात समझ में आई। हाँ अब पॉसिबल आउटकम क्या होंगे ये मैं बताने वाला हूं। तो पॉसिबल आउटकम आपको मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं उसको फोकस से सुनना है, तो आप क्वेश्चंस में कहीं नहीं लिखोगे, ये मेरी गारंटी है। बस एक बार फोकस से सुनना है। बस देखिए आपको क्या करना है
कि ये है आपका डाइस, डाइस वन, हाँ है ये डाइस वन। इसकी पॉसिबल आउटकम, जब आपने डाइस, दो डाइस मतलब एक डाइस और ये अलग डाइस है, हाँ, अब इस डाइस को आप फेंकोगे, एक बार फेंका, एक डाइस को आपने उछाला, तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है आपकी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ये हो सकती हैं, यही हो सकती हैं, ये इस तरीके से। आपको ये टेबल बनानी है, देखिए। अब डाइस टू, डाइस टू, डाइस टू को जब आप फेंकोगे तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है, ये आ सकते हैं, हाँ। तो देखते चलिए बस आप। देखिए जब आपने एक डाइस को फेंका तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और दूसरे डाइस को फेंकेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ये पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगे, तो देखिए एक कॉमा एक, एक कॉमा एक, एक कॉमा दो, ये एक कॉमा तीन, एक कॉमा चार, एक कॉमा पांच, एक कॉमा छह। इसी तरीके से ये दो कॉमा एक, दो कॉमा दो, दो कॉमा तीन, दो कॉमा चार, दो कॉमा पांच, दो कॉमा छह, और यहाँ पर कहेंगे तीन कॉमा एक, तीन कॉमा दो, तीन कॉमा तीन, तीन कॉमा चार, तीन कॉमा पांच, तीन कॉमा छह, चार कॉमा एक, चार कॉमा दो, चार कॉमा तीन, चार कॉमा चार, चार कॉमा पांच, चार कॉमा छह, पांच कॉमा एक, पांच कॉमा एक, पांच कॉमा दो, पांच कॉमा तीन, पांच कॉमा चार, पांच कॉमा पांच, पांच कॉमा छह, पांच को छह कॉमा एक, छह कॉमा दो, छह कॉमा तीन, छह कॉमा चार, छह कॉमा पांच, छह कॉमा छह। इस तरीके से हमने लिखा। हमने क्या लिखा कि एक डाइस को दो बार फेंका, और या फिर दो अलग अलग डाइस को हमने एक बार फेंका, तो पॉसिबल आउटकम हमारी क्या क्या होंगे, एक कॉमा एक आ सकता है, एक कॉमा दो आ सकता है, एक कॉमा तीन आ सकता है, एक कॉमा चार आ सकता है, एक कॉमा पांच आ सकता है, एक कॉमा छह आ सकता है, ये 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 मतलब ये पॉसिबल आउटकम हो सकती है। तो पॉसिबल आउटकम क्या होगी हमारी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह चंग 36। तो हमारी 36 पॉसिबल, पॉसिबल आउटकम, आउटकम हो गई, हो गई, हो गई। मैंने क्या बताया आपको, जब आप दो अलग अलग डाइस को फेंकोगे तो आपकी पॉसिबल आउटकम 36 आएंगी। जब आप एक डाइस को फेंक रहे थे तो एक आ सकता था, दो आ सकता था, तीन आ सकता था, चार आ सकता था, पांच आ सकता था, छह आ सकता है, ये थी आपकी, ये पॉसिबल आउटकम ये आ रही थी। जब जब आपने दो अलग अलग डाइस को फेंका तो 36 पॉसिबल आउटकम आ सकती हैं, और पॉसिबल आउटकम मैंने आपको ये लिख दी है। तो ये टेबल 36 पॉसिबल आउटकम क्या होंगी और कैसे आई, तो आपको डाइस वन के पॉसिबल आउटकम, डाइस टू के पॉसिबल आउटकम ऐसे लिखेंगे, एक कॉलम में, दो कॉलम में, और इस तरीके से एक कॉमा एक, एक कॉमा दो, एक कॉमा तीन, एक कॉमा चार, एक कॉमा पांच, एक कॉमा छह, इसी तरीके से दो कॉमा एक, दो कॉमा, ये आप पॉसिबल आउटकम इस तरीके से लिख लिया। हाँ, लिखने के बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चन बताए थे, इसी तरीके से यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ऐसे, मतलब पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम, सम ऑफ टू नंबर, probability of these outcomes sum of two number is 8। मतलब कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, 8 नहीं, यहाँ पर आप अभी 6 कर दीजिए, 6 कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज आउटकम्स, किसकी प्रोबेबिलिटी, आप क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर
कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, दीज आउटकम्स की, किन आउटकम्स की, जिनका सम ऑफ टू नंबर क्या हो, 6 हो, 6 हो। इसका क्या मतलब है, आपको उन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये एक आउटकम हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या है, एक पॉसिबल आउटकम, ये अलग पॉसिबल आउटकम, ये अलग पॉसिबल आउटकम। तो ऐसे 36 पॉसिबल आउटकम्स आए जब हमने दो अलग अलग डाइस को पॉइंट किया, मतलब टॉस किया, हाँ किया, आए। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दीज आउटकम्स, किन आउटकम्स की, जिनका सम, जिनके आउटकम्स मतलब जो आउटकम्स आई हैं उन नंबर्स का सम क्या हो, 6 हो। जैसे कि यहाँ पर ये आउटकम क्या है, इनके नंबर्स 1,1 आया है, ये एक ऐसा पॉसिबल आउटकम है जिस आउटकम में 1,1 आया है, तो इनके नंबर्स का सम क्या है, 2 2 है। यहाँ पर इसके नंबर्स का सम 2 है। अब आपको किन की निकालनी है, 6, जिन नंबर्स का सम 6 हो। तो 6 किसका है, 6 ये 6, 3,3 6, 4,6, 5,6 और 2,4 6, 5,1 6, मतलब 5,1 जोड़ेंगे 6, 2,4 6, 3,3 6, 4,2 6, 5,1 6। अब हम हर बार ऐसे तो देखेंगे नहीं, अभी देखिए बताता हूँ फुल डिटेल में। तो ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम आए, 1 2 3 4 5। तो हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखा, फेवरेबल, फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल तो फेवरेबल मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब कि ये जब हमने दो सिक्के उछाले, दो दो सिक्के नहीं, दो डाइस उछाले, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या थे हमारे, 36 थे, 36 हाँ थे। और फेवरेबल आउटकम मतलब जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जिसकी हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, 6, उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जिस आउटकम में उन नंबर्स का सम 6 हो। तो 6, एक ये है, 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 तो 1 2 3 4 5, तो 5 ये आया आपका इतना आंसर आ गया, आ गया फेवरेबल आउटकम 6 5 और टोटल आउटकम 36। इस तरीके से अब आपको क्वेश्चन पूछता कि नहीं, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालिए, उन आउटकम्स की निकालिए जिनका सम क्या हो, जिन आउटकम्स का सम क्या हो यहाँ पर, जिन आउटकम्स का सम हो आपका 7, तो उनका निकालते, तो कैसे निकालते, आप करते ये 6,1 है तो ये 7, 5,2 7, 4,3 7, 4,3 7, 5,2 7, 6,1 7, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने आउटकम आ गए आपके, मतलब ऐसे आउटकम जिन आउटकम्स के नंबर्स दोनों दोनों नंबर्स का सम क्या हो, 6 हो। तो ऐसे कितने आए, 1 2 3 5 6, तो 6 आए। तो यहां पर मैं इसको मिटाता हूं ये, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाते, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, क्या लिखते, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम क्या है 36, और फेवरेबल, फेवरेबल मतलब जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, ऐसे नंबर जिनकी नंबर, ऐसे आउटकम जिनके नंबर्स का सम क्या हो, 7 हो। तो जिनके नंबर्स का सम 7 आ रहा है, ऐसे कितने आउटकम है, तो 1 आउटकम, 2 आउटकम, 3 आउटकम, 4 आउटकम, 5 आउटकम, 6 आउटकम, तो 6 आ रहे हैं, 6 टोटल फेवरेबल आउटकम 6। तो ये आंसर आता आता तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दी। अगर यहाँ पर पूछा होता कि नहीं, किनके मतलब 8, जिन ऐसे आउटकम बताइए, ऐसे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालिए जिनके आउटकम्स के दोनों नंबर का सम क्या हो, 8 हो। तो 8 हो तो देखें, तो 6,2 8, 5,3 8, 4,4 8, 5,3 8, 6,2 8, तो ये क्या आते, 1 2 3 4 5, तो ये फिर दोबारा 5 आता, ये नंबर कितना आता, 5, तो ये आंसर हो जाता, यहाँ पर आ जाता बस आपका 5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कर रहा हूं। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, इस सम वाले क्वेश्चन से करा दिए। हाँ, आप कैसे चेक करेंगे, तो देखिए सबसे पहले देखिए, अगर आपको देखिए सम सम ऑफ
रेंज 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 ऑफ सम रेंज ऑफ सम रेंज ऑफ सम 2 से 12 तक होगी। 12 तक होगी मतलब 2 से 12 तक रेंज होगी। इन आउटकम्स की रेंज क्या होगी, मतलब इस सम की, मतलब जो आउटकम पॉसिबल आउटकम क्या है 36, उन 36 आउटकम्स में उन दोनों नंबर्स के सम की रेंज कितने से होगी, 2 से लेकर 36 तक होगी। 2 क्या है, लोजेस्ट लोजेस्ट सम। 36 12 क्या है, हाईएस्ट सम हाईएस्ट सम हाईएस्ट सम ये है। हाँ, अब ये 1,1 कितना है, 1,1 मतलब 2 इसको मैं अभी मिटाता हूं, ऊपर वाले को देखिए, इसको मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं। ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट कीजिए इसको। इसको भी मिटाता हूं, इसको भी मिटाता हूं, इसको रहने देता हूं। देखिए अब आपको लोजेस्ट और हाईएस्ट मैंने आपको बताए थे। हाँ, तो देखिए ये क्या है हमारे, ये है हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम। ये क्या है हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है हमारी 36। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन टोटल पॉसिबल आउटकम्स में, इन टोटल पॉसिबल आउटकम्स में 2 आने का, इन आउटकम्स के नंबर्स के दोनों नंबर्स का सम 2 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। और सम ये क्या होगा, हाईएस्ट सम हाईएस्ट सम। और ये आपका लोजेस्ट सम लोजेस्ट सम। ये लोजेस्ट सम और ये हाईएस्ट सम, ये इस रेंज तक इन आउटकम्स के नंबर्स का सम वेरी करेगा, यहां से लेकर यहां तक चलेगा। हाँ, अब ऐसे आउटकम टोटल पॉसिबल आउटकम में ऐसे आउटकम जिनका सम 2 हो, जिन आउटकम के नंबर का सम क्या हो, 2 हो, ऐसे कितने आउटकम होंगे इन टोटल पॉसिबल आउटकम में, तो ये होंगे आपके 1। फिर ऐसे, फिर 3 मतलब ऐसे आउटकम जिन आउटकम के दोनों नंबर का सम 3 हो, ऐसे कितने आउटकम होंगे इन टोटल पॉसिबल आउटकम में, तो ये होंगे आपके 2। फिर इस तरीके से ही ये होगा तो ये होंगे आपके 3, इस तरीके से ये तो ये होंगे आपके 4, इस तरीके से ये तो ये होंगे आपके 5, और ये तो ये होगा आपका 6। यहां तक इस तरीके से हमने लिखा, तो ये आपको याद कर लेना है इस तरीके से जो मैंने बताया है। हर बार टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में। हाँ, अब 8 के बाद ऐसे आउटकम, मतलब इन टोटल पॉसिबल आउटकम में इन आउटकम के दोनों नंबर का सम 8 आए, ऐसे कितने आउटकम हो सकते हैं, तो ये होंगे 5। इस फिर घटते हुए जाएगा, फिर होगा 4, फिर होगा 3 2 1, 3 2 1। ये क्या है, फेवरेबल आउटकम। इसके रेस्पेक्ट में ये, इसके रेस्पेक्ट में ये, इसके में ये, इसके में ये, तो 12। मतलब ये क्या है, ये 1 होगा। मतलब ऐसे पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम में ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम हैं जिस आउटकम के दोनों नंबर्स का सम 12 हो, तो 6,6 ये केवल 1 होगा, 1। अब 6,5 और 5,6 ये क्या है, 11 आया, 11 तो 11 आएगा। मतलब दोनों इस आउटकम और इस आउटकम के दोनों नंबर्स का सम 11 आया, तो ऐसे कितने हैं, 2। ऐसे कितने हैं, 2। और ऐसे 6,4 5,5 और 6,4 ये क्या है, 6,4 10, 5,5 10, 6,4 10, तो ऐसे कितने आए, ये आए 10। मतलब ऐसे आउटकम जिस आउटकम के दोनों नंबर्स का सम 10 हो, ऐसे कितने होंगे, 3। हाँ 3, ये 2 बताइए। हाँ, अब 9 आए तो हम देखेंगे 6,3 और 5,4, 5, ये तो ये कितना है, 4, ये
6 5 ये और ये, तो ये आएगा आपका 4, ये 4 आएगा। हाँ, अब 8 8 आए, तो 8 आए तो 6,2 8 5,3 8 4,4 8 और 5,3 8 6,2 8 1 2 1 2 1 2 3 4 5, तो 5 5 आया। हाँ, तो इन्हें इस तरीके से बताया है। तो आपको ये टेबल याद कर लेनी है। आपको पहले क्या करना है, ये आपको लिखना आना चाहिए कि कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे, ये आएंगे। हाँ आएंगे। क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा कि ऐसे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि उनका सम 4 आए 6 आए 3 आए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपको कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द पी ऑफ probability of whose numbers what is the probability निकालनी है, किस probability whose outcomes their sum of numbers is 30। मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऐसे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनके नंबर्स का सम क्या हो, 13 हो, 13 हो। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम आप वही फॉर्मूला लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 13, इस तरीके से सम ऑफ 13 फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, 13। जब हमने 2 सिक्के उछाले तो 2 सिक्के उछालने के बाद ये पॉसिबल आउटकम आए 36। इन 36 आउटकम्स में ऐसे आउटकम्स निकालिए जिनके दोनों नंबर्स का सम 13 आए। तो ये तो है ही नहीं, तो 0/36, तो ये आएगा आपका 0 आंसर। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन करा दिया और ये मैंने आपको भी बता दिया, ये टोटल पॉसिबल आउटकम बता दिए और मैंने क्वेश्चन भी करा दिए साथ के साथ। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा और आपकी पीएचडी हो जाएगी डाइस वाले क्वेश्चंस पर। तो एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, देखिए इसको हम मिटा दूं। ये आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, बढ़िया तरीके से ये नोट करना है एकदम पीएचडी। इसके बाहर डाइस वाले क्वेश्चन में कभी कुछ नहीं आएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। देखिए तो देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डाइस इज थ्रो ट्वाइस, मतलब एक ही डाइस को 2 बार फेंका या 2 अलग अलग डाइस को 2 बार फेंका, एक ही बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 डाइस को 1 बार फेंका या 1 डाइस को 2 बार फेंका, एक ही बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब इससे आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालिए जो 5 नहीं आया हो। यहां पर सम की बात नहीं, ठीक है, यहां पर हमें पहले क्या निकालनी है, 5 नहीं आया हो किसी भी आउटकम्स पर, कभी भी 5 नहीं आया हो, ऐसे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हम लिखेंगे, देखिए इस तरीके से लिखा था हमने, वो टेबल बनाई थी। टेबल इमेजिन कीजिए जो हमें पिछली स्लाइड में बताई थी 1 2 और 3। तो देखिए ये मैंने टेबल बना ली है और अब आपको बताना है कि ऐसे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिन आउटकम्स में 5 कभी नहीं आया हो। 5 विल नॉट, मतलब 5 कभी नहीं आया हो, ऐसे आउटकम्स की 5 विल नॉट कम अप, 5 विल नॉट कम अप मतलब 5 कभी नहीं आया हो, ऐसे आउटकम्स की, कभी भी 5 नहीं आया हो, ऐसे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ऐसे आउटकम्स, तो ये कैसा आउटकम है, इसमें 5 कभी नहीं आया, तो आप निकालिए। आप उन आउटकम्स को देख लीजिए जिनमें 5 आया हो। तो 5 किसमें आया है, ये एक आउटकम है जिसमें 5 एक बार आया है, 5 एक बार आया है। तो ये आउटकम की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं निकाली। ये आया है, इसमें 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 आया है,
इसमें आया है, और किसमें आया है, इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें आया है, और किसमें आया है, 1 2 3, इसमें आया है, 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 बस यही आए हैं। हाँ, हमने ऐसे आउटकम्स को अलग कर लिया। हमने क्या किया, हमने ऐसे आउटकम्स को अलग कर लिया जिनमें 5 आया हो। तो इसमें आया, इसमें, 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 तो ऐसे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आउटकम। तो 11 आउटकम्स जिनमें जिनमें 5 एक बार या 2 बार आया है, ये हमने अलग कर लिए। ऐसे 11 आउटकम्स हैं। अब 36 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। 25 ऐसे आउटकम हैं जिनमें 25 ऐसे आउटकम हैं जिन आउटकम्स में 5 एक भी बार नहीं आया है। तो ऐसे ही आउटकम्स की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 25 ये क्या हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या हो गए हमारे 25। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ इसी तरीके से लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम बराबर फेवरेबल आउटकम 25/36, टोटल 36 और 25 क्या है, ऐसे आउटकम जिनमें 5 एक भी बार नहीं आया है। हमने सबसे पहले देखा कि ये टोटल पॉसिबल आउटकम 36 थे, हाँ थे। उन टोटल 36 पॉसिबल आउटकम में हमें ऐसे आउटकम्स अलग करने हैं जिनमें 5 एक भी बार नहीं आया है, क्योंकि उनकी ही हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम देखेंगे उन टोटल पॉसिबल आउटकम्स में कितने फेवरेबल आउटकम हैं, तो हमने ये आंसर आ जाएगा ये। अब देखिए ये हमारा 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब के 5 ऐसे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें जिनमें 5 कम से कम एक बार तो आया ही हो। 2 बार आया चलेगा, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे 11, जिन 11 में हमने देखा 5 का नंबर आ रहा था। तो फेवरेबल आउटकम क्या हुए हमारे 11 और टोटल 36। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, इसका आंसर ये आ जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप एट लीस्ट वंस, इस तरीके से लिखेंगे। लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये आप जान लोगे। ये मैं लैंग्वेज की तरह लिख के नहीं बता रहा, कंसेप्ट बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि ऐसे कितने आउटकम हैं जिनमें 5 नहीं आ रहा है एक भी बार 5 नहीं आ रहा है, तो ये लिखा। और इसमें बोला है कि 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। ऐसे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालिए जिन आउटकम्स में 5 एक बार तो आ ही रहा हो। तो ये ऐसे आउटकम है हमारे 11। तो 11 क्या हुए हमारे फेवरेबल आउटकम और 36 हो गए हमारे टोटल आउटकम। तो 11/36 ये आ गया आपका आंसर। आई बात समझ में? हाँ, तो ये आपकी हो गई पीएचडी ऑन डाइस वाले क्वेश्चंस पर पीएचडी हो गई। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कॉइन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखिए अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, टॉसिंग ऑफ कॉइन बताने वाला हूं, जिसमें आप एक बार उछालोगे, 2 बार उछालोगे, 3 बार उछालोगे तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। देखिए अगर आप सिक्के को एक बार फेंकते हैं तो क्या आता है, या तो आपका आता है हेड आता है, हाँ, या फिर आपका आता है टेल। अगर सिक्के को मैंने पार्ट 1 में भी बता दिया था कि अगर सिक्के को एक बार फेंका तो आएगा आपका हेड या फिर आएगा आपका टेल। तो ये क्या है ये है आपके पॉसिबल आउटकम्स।
ये क्या है आपके पॉसिबल आउटकम जब आपने सिक्के को एक बार फेंका, ये आ गई। हाँ, अब कॉइन कॉइन थ्रो टू टाइम्स, कॉइन थ्रो टू टाइम्स या फिर टू कॉइन थ्रो साइमल्टेनियसली टेनियसली, मतलब कि एक कॉइन को दो बार फेंका, मतलब एक कॉइन को दो बार फेंको या फिर दो कॉइन को एक बार फेंको, बात एक ही है, ध्यान से सुनना है। एक कॉइन को दो बार फेंको, एक कॉइन को दो बार फेंको या फिर दो कॉइन को एक बार फेंको, बात एक ही है। देखिए, अब दो कॉइन को एक बार फेंकेंगे, मतलब एक कॉइन इस हाथ में और एक कॉइन इस हाथ में, तो पहला कॉइन फेंका तो क्या आएगा और दूसरा कॉइन फेंका तो क्या आएगा। मान लीजिए पहला कॉइन फेंका जिस पर आया हेड आया, हाँ, और दूसरा कॉइन फेंका तो उस पर भी आया हेड, तो एक आउटकम ये हो गया। मतलब ये दो सिक्के हैं, एक सिक्का फेंका दूसरा सिक्का फेंका, दोनों पर हेड हेड आया था। अब अगली बार फेंका तो दोनों पर टेल टेल आया, तो ये एक पॉसिबल आउटकम आ सकता है या फिर एक पॉसिबल आउटकम आ सकता है। और हमने एक और बार किया तो या तो फिर आ सकता है आपका हेड और या फिर आ सकता है दूसरे पर टेल। और जब हम एक और बार फेंकेंगे तो पहले पर आ सकता है टेल और दूसरे पर आ सकता है हेड। ये और ये क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, जब हमने एक सिक्कों को फेंका तो एक पर आया हेड दूसरे पर आया टेल, और ये क्या है, एक पर आया टेल और दूसरे पर आया हेड। तो ये इस प्रकार है, जैसे कि हमने आपको समझना है कि ये दोनों डिफरेंट हैं। तो ये कितने आए, चार पॉसिबल आउटकम आए, चार 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 पॉसिबल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। ये क्या है, चार पॉसिबल आउटकम्स आए जब सिक्के को दो बार फेंका या फिर एक सिक्के को अलग अलग फेंका, एक सिक्के को दो बार फेंका या दो सिक्कों को एक बार फेंका, ये बात है। चार पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, आई बात समझ में। अब देखिए, अगर एक ही सिक्के को, इसको मैं मिटा, इसको यहां पर लिखता हूं, देखिए अगर एक मतलब कॉइन कॉइन थ्रो थ्री थ्री टाइम्स या फिर एक कॉइन कॉइन थ्रो थ्री टाइम्स या फिर वन कॉइन थ्रो थ्री टाइम्स, वन कॉइन थ्रो थ्री टाइम्स, या फिर यहां पर लिख लीजिए, उल्टा हो गया, यहां पर लिख लीजिए थ्री कॉइन थ्री थ्री, ये इसको मिटा दिए, थ्री कॉइन थ्रो वन टाइम या फिर वन कॉइन थ्रो थ्री टाइम। ये क्या है, एक ही बात है, या तो आप तीन कॉइन को थ्रो कीजिए एक बार या फिर एक कॉइन को थ्रो कीजिए तीन बार, बात एक ही है। तो क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स निकल कर आ सकती हैं, फोकस से सुनना है, जो बताऊंगा वहीं से बोर्ड में पेपर आएगा। देखिए, या तो आप तीनों पर हेड हेड आ सकता है, हेड 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 हेड, ये आ सकता है, तीनों पर हेड हेड आ सकता है। और क्या आ सकता है, और आ सकता है आपका, मान लीजिए पहले पर टेल आया फिर हेड आया फिर हेड आया, पहले तीनों पर हेड हेड आया, फिर पहले पहले पर हेड आया टेल आया फिर हेड आया फिर हेड आया। और क्या आ सकता है कि पहले पर हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया। और क्या आ सकता है कि पहले पर हेड आया फिर हेड आया और फिर टेल आया जी। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि तीनों पर टेल आया
टेल आया, तीनों पर टेल आ सकता है, हाँ। और पहले पर हेड आया, हेड आया, और फिर टेल आया, फिर टेल आया, और फिर टेल आया, हाँ। और क्या आ सकता है कि पहले पर टेल आया, फिर हेड आया, और फिर टेल आया, हाँ। और क्या आ सकता है, और आ सकता है आपका पहले पर टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया। ये मैंने किस तरीके से लिखा, आपको समझ में आ रहा है? देखिए, पहले सिक्के पर मतलब पहले सिक्का उछाला, फिर हेड आया, हेड हेड हेड, मतलब तीनों बार हेड हेड आया। फिर क्या आया, पहली बार उछाला तो टेल आया, और फिर हेडेड आया, फिर पहले पर हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, और फिर हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया। ये इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं पॉसिबल आउटकम। ये क्या है आपके, एक पॉसिबल पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स जब जब कॉइन थ्रो 3 टाइम्स, जब कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो ये पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। आपको समझ में आया ये कैसे आया? देखिए, माना आपने तीनों बार मतलब तीनों बार टेल आया आया, हाँ। फिर क्या हुआ कि आपको क्या करना है, हेड आया, पहले पर हेड आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया। इस तरीके से याद रखा, मतलब पहले पर हेड आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया, हाँ। फिर क्या करना है आपको कि बीच वाले पर हेड कर देना है, बीच वाले पर हेड किया, फिर क्या करना है आपको, फिर लास्ट वाले पर हेड कर देना है। देखिए कैसे याद करना है कि आपने पहले पर हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है, किया, हाँ। फिर आप क्या करोगे कि पहले सिक्के पर टेल किया, और दूसरे और तीसरे पर हेड किया। और क्या कर सकते हो, फिर आप फिर दूसरे सिक्के पर टेल कर सकते हो, और पहले दूसरे पर हेड कर सकते हो, हाँ। फिर क्या कर सकते हो कि पहले और दूसरे पर हेड किया, और तीसरे पर टेल किया। इसी तरीके से यहां पर होगा। ये चार कैसे याद किए, जैसे ही ये चार भी याद करने हैं, जैसे कि ये बताया मैंने आपको एक बार और ये बता दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपने किया कि तीनों पर टेल टेल आया, हाँ आया, हाँ। फिर आपने क्या किया, जब तीनों पर टेल टेल आया तो अब आपको हेड लेना है। तो माना कि पहले पर हेड आया होगा, और दूसरे और तीसरे पर टेल टेल आया होगा, हाँ। फिर आपने क्या किया कि पहले क्या आया था, पहले पर हेड आया था, अब दूसरे पर हेड कर देना है, फिर तीसरे पर हेड कर देना है। इस तरीके से आपको याद करना है। आई होप अब मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। जैसे यहाँ किया वैसे ही यहाँ पर करना है, या फिर जैसे आपने ये सीखा वैसे ही यहाँ करना है, दोनों सेम सेम है। कैसे आप याद करेंगे ये मैंने बता दिया है, ऐसे कोई नहीं बताता। अब आप समझ चुके होंगे। देखिए, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि एक फॉर्मूला लगाता हूं मैं आपको, कि ये आपने नोट किया होगा। देखिए, नोट किया होगा, जब 2 बार उछालेंगे सिक्के को तो 4 पॉसिबल आउटकम, 3 बार उछालेंगे सिक्के को तो 8 पॉसिबल आउटकम, 1 बार उछालेंगे सिक्के को तो 2 पॉसिबल आउटकम, हाँ। और आपको क्या याद रखना है कि एक सिक्के को मतलब 3 सिक्के को 1 बार उछालें, या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालें, बात एक ही है। और एक सिक्के को 2 बार उछालें, और 2 सिक्कों को 1 बार उछालें, बात एक ही है। अब मैं इसको मिटाता हूं और देखिए फिर फॉर्मूला बताता हूं, आप नोट कीजिए इसको। देखिए, देखिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल टोटल पॉसिबल पॉसिबल आउटकम्स आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम कैसे पता करें कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? जब आप सिक्के को उछाल रहे तो 1 बार तो 2 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे थे, 2 बार उछाल रहे तो 4 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे थे, 3 बार उछाल रहे थे तो 8 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे थे, और एक डाइस को 1 बार उछाल रहे थे तो 6 पॉसिबल आउटकम आ रहे थे, एक डाइस को 2 बार उछाल रहे थे तो 36 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे थे। इसका फॉर्मूला होता है पॉसिबल पॉसिबल आउटकम्स आउटकम्स की पावर n। अब ये क्या होता है, वेरीफाई करके बताता हूं। जैसे कि आपने जब सिक्के को एक बार उछाला था, 1 बार फेंका था,
एक बार फेंका था तो क्या आई थी, दो पॉसिबल आउटकम आए थे, दो पॉसिबल आउटकम आए थे। अब वेरीफाई कीजिए टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब एक सिक्के पर पॉसिबल आउटकम मतलब एक सिक्के पर दो पॉसिबल आउटकम होते हैं, दो, हेड और टेल। हेड और टेल ये क्या है आपके दो दो पॉसिबल आउटकम है, तो पॉसिबल आउटकम यहां पर लिखेंगे दो, दो लिखा। हाँ, अब एन क्या है, एन है आपका जितनी जितनी बार फेंका है सिक्का या डाइस, डाइस या फिर सिक्के को जितनी बार फेंका है, ये है वो एन। तो देखिए पॉसिबल आउटकम क्या है, यहां पर दो, और एन की वैल्यू रखेंगे हम एक, तो ये क्या आया, एक बार फेंका तो दो आया। हाँ, अब दो मतलब सिक्के को दो बार फेंका, एन की वैल्यू दो रखेंगे तो सिक्के को दो बार फेंका तो चार आया। हाँ, अब दो, तो सिक्के को तीन बार फेंका तो कितना आया, आठ आया। ये मैंने वेरीफाई कर दिया, हाँ कर दिया। अब डाइस के मामले में मैंने जब डाइस को एक बार फेंका था, मतलब एक बार फेंकेंगे डाइस को तो टोटल पॉसिबल आउटकम डाइस के, यहां पर डाइस डाइस के केस में छह आएगा। तो पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, डाइस में छह होते हैं, मतलब एक दो तीन चार पांच छह यही तो आ सकते हैं, और सिक्के में क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। हाँ, तो डाइस के केस में क्या आएगा, यहाँ पर पॉसिबल आउटकम के केस में छह आएगा। तो डाइस को जब एक बार फेंकते हैं तो एन की वैल्यू एक रखेंगे तो क्या आएगा, छह, और छह इंटू दो, दो बार रहेगा तो 36 आएगा। ये क्या है, डाइस डाइस थ्रो थ्रो एक बार, और ये क्या है आपका दो बार। जब दो बार फेंकेंगे तो 36 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। और ये आपको नोट करना है, ये सब आप नोट कीजिए। आई होप मैंने आपको समझा दिया। अब इस क्या हो गया, सिक्के का कंसेप्ट ऑफ सिक्का कॉइन, कंसेप्ट कॉइन का कंसेप्ट मैंने आपको क्या करा दिया, पीएचडी करा दिया, पीएचडी। अब क्या बचे, क्वेश्चंस बचे, मतलब इन कॉइन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस करते हैं, देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये आपने नोट किया होगा, नोट किया, देखिए इसको मिटा दूं। हाँ, देखिए अब क्वेश्चन कराता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारा क्वेश्चन है टॉसिंग ऑफ कॉइन पर। तो देखिए इस ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन से मैं आपको टॉसिंग ऑफ कॉइन के सारे कंसेप्ट जो बताए थे उनको और क्लियर करूंगा, तो बस आपको फोकस से समझना है इस क्वेश्चन को। लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हुआ है, ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, मतलब ये प्री बोर्ड के पेपर में पूछा गया था, स्कूल के प्री बोर्ड में, वहां से लिया गया है क्वेश्चन। देखिए देयर इज अ गेम, मतलब एक गेम हुआ टॉसिंग ऑफ थ्री कॉइन, मतलब थ्री कॉइन को टॉस करके एक गेम खेला गया। द एंट्री फीस इन द गेम इज 200 रुपए। रिंकी टेक एंट्री इनटू द गेम बाय पेइंग द एंट्री फीस। यहां तक तो बेसिक सी बात लिखी हुई है लैंग्वेज की फॉर्म में कि एक गेम हो रहा है, जो गेम में क्या हो रहा है, कॉइन को उछाला जा रहा है तीन बार, कॉइन को क्या उछाला जा रहा है, तीन बार उछाला जा रहा है, और उस गेम में एंट्री के लिए 200 रुपए चाहिए, और एक लड़की जो कि रिंकी है उसने वो फीस क्या कर दिया, पे करके गेम में एंट्री ले ली। हाँ, यहाँ तक दिया। अब रूल क्या है गेम के, रूल ऑफ द गेम आर यदि टॉसिंग थ्री कॉइन या वन कॉइन थ्री टाइम्स, ये दिया हुआ है कि रूल दिए हुए हैं गेम के, बाई टॉसिंग थ्री कॉइन या फिर वन कॉइन थ्री टाइम्स। ये बात वही है कि एक कॉइन को थ्री टाइम्स या फिर तीन कॉइन को एक बार उछाला गया गेम में। सी गेट वन और टू हेड एंट्री फीस इज रिफंडेड। यहां तक क्या लिखा हुआ है, यहां से लेके ये सी गेट वन
या फिर टू हेड, मतलब अगर रिंकी रिंकी ने जो सिक्का, मतलब एक सिक्का लिया या फिर तीन सिक्के उछाले, एक सिक्के को तीन बार उछाला या फिर तीन सिक्कों को एक एक बार उछाला, ये रिंकी का नाम दी हुई है कि रिंकी ने जब उछाला तो उसके उछालने पर एक हेड या फिर दो हेड आए, एक हेड या फिर दो हेड आए, तो उसकी एंट्री फीस क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। यदि सी गेट थ्री हेड, मतलब अगर तीनों हेड आए तो उसको क्या मिलेगी, उसको डबल, मतलब उसने जो रुपए जमा करके गेम में एंट्री ली थी उस अमाउंट का दुगना अमाउंट क्या उसे मिलेगा। हाँ, एंट्री फीस का दुगना अमाउंट मिलेगा। अदरवाइज सी लॉस एंट्री फीस बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन से इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। तो जब अब क्या लिखना है कि मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, जब तीन कॉइन को, यहां पर क्या दिया हुआ है देखिए, कंसेप्ट कंसेप्ट काम आएगा जब आप यहां पर लिखिए, ये देखिए, जब आप हेडेड क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगी, तो हेडेड आ सकता है, हाँ आ सकता है। अब क्या आएगा, अब आएगा आपका टेल हेड 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 टेल हेड 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 टेल, ये 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 चार, हाँ। और क्या आ सकते हैं, टेल टेल टेल, तीनों पर टेल टेल और टेल। अब क्या आएगा, हेड टेल टेल, हाँ, टेल हेड टेल, हाँ ये। और क्या आ सकता है, और आ सकता है आपका टेल टेल हेड, ये आ सकते हैं, हाँ। तो ये आपकी एट पॉसिबल आउटकम्स आती हैं जब आप एक कॉइन को तीन बार उछालते हो या फिर तीन कॉइन को एक बार उछालते हो। तो मैंने आपको कंसेप्ट में ये बताया था और याद करवाया था कि कैसे याद करते हैं, हाँ बताया था, हाँ। अब यहाँ पर बोला है कि उसने जो फीस जमा की है, उसने जो फीस जमा करके गेम में एंट्री ली है, उस गेम में एंट्री ली है, अगर उसके एक सिक्के पर या फिर दो सिक्के पर हेड आया, एक सिक्के पर या फिर दो सिक्कों पर, मतलब एक बार या फिर दो बार हेड आया, तो उसकी फीस माफ कर दी जाएगी, ये लिखा है। अगर तीनों बार हेड आया, तो उसकी फीस क्या कर दी जाएगी, डबल दी जाएगी, मतलब उसे दुगना पैसा दिया जाएगा, ये क्वेश्चन में बोला है। तो ये इंफॉर्मेशन दी है। अब ये क्वेश्चन हमें करना है इस तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जब एक सिक्के को तीन बार उछालेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, मैंने आपको बताई थी क्या, पॉसिबल आउटकम की पावर एन। तो पॉसिबल आउटकम एक सिक्के की पॉसिबल आउटकम क्या होती है, दो, और एन क्या है, जितनी बार उछाला है तो तीन बार उछाला है, तो ये आएगा आपका एट, ये एट आएगा। तो हमने ये कर लिया और मैंने कंसेप्ट में भी बताया था, हाँ। अब प्रोबेबिलिटी पी दैट रिंकी लॉस द एंट्री फीस, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस पार्ट की, जब रिंकी क्या कर जाए, एंट्री फीस हार जाए। तो एंट्री फीस कब हारेगी, जब जब लॉस द एंट्री फीस कब लॉस कर देगी, जब जब उसका एक बार टेल आ जाए, मतलब एक बार हेड आए या फिर दो बार हेड आए या फिर तीनों बार हेड आए, तो उसे पैसा मिलेगा या फिर माफ कर दिया जाएगा, मतलब या तो दोगुना पैसा मिलेगा या फिर पैसा उसका जो फीस में दिया गया है उसको उसको रिफंडेड कर दिया जाएगा, जब एक बार हेड आएगा और दो बार हेड आएगा। अगर तीन बार हेड आ गया तो उससे दोगुना पैसा मिलेगा, अगर तीनों बार टेल आया तो उसकी फीस क्या कर दी जाएगी, वापस नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट रिंकी लॉस द एंट्री कब लॉस कर देगी, जब। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है हमारे, आठ, और फेवरेबल, इसके फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम है हमारा एक, तो एक बट्टे आठ, ये आएगा हमारा एक बट्टे आठ। अब व्हाट आर दी चांस ऑफ गेटिंग 400 रुपए, मतलब 400 रुपए मिलने के कितने परसेंट चांस है, चांसेस मतलब परसेंटेज में चांसेस बताने हैं, तो परसेंटेज में चांसेस बताने हैं। व्हाट आर दी परसेंटेज चांस ऑफ गेटिंग 400 रुपए, तो 400 रुपए उसे कम मिलेंगे
जब तीनों बार हेड हेड आ जाए, तीनों बार हेड हेड आएगा तो उसे 400 रुपये मिल जाएंगे। 400 रुपये कब मिलेंगे? जब तीनों बार हेड हेड आएगा। तो तीनों बार हेड हेड कब आएगा? तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो ये क्या आएगी? 1/8 आएगी। और 1 परसेंटेज में 1000 का 8 100 का गुणा कर देंगे। ये तो बेसिक 7-8 में पढ़ते हैं परसेंटेज। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। अब ये प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी उसकी क्या है? प्रोबेबिलिटी है कि मतलब 1/8 क्या है? प्रोबेबिलिटी 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 ऑफ गेटिंग 400 रुपये। मतलब इतना प्रोबेबिलिटी आई 400 रुपये मिलने की। और परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 12.5%। तो ये आएगा आंसर धान। अब व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट बैक हर एंट्री फीस। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि उसकी एंट्री फीस बैक हो जाए, मतलब वापस आ जाए। तो वापस कब होगी? जब 2 बार हेड आए या फिर एक बार भी हेड आ जाए। तो 1 बार हेड, 2 बार हेड, 1 बार, 2 बार हेड, 1 बार हेड, 2 बार हेड, 1 बार हेड। तो ये कितने हैं? 6। तो 6 हैं आपके फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम कितने हैं? ये। और कर देंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो ये आएगा आपका 2/3। ये आ गया इसका आंसर। चौथे वाले का आंसर ये है और तीसरे वाले का आंसर ये है और दूसरे वाले का आंसर ये है। पहले वाले का ये आया और पांचवें वाले का द चांस ऑफ लॉसिंग एंट्री फीस। मतलब एंट्री फीस को लॉस करने के कितने परसेंटेज चांस। तो परसेंटेज चांस ऑफ लॉसिंग एंट्री फीस, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम जो कंसेप्ट मैंने बताया है उसी के बेस पर है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे प्रोबेबिलिटी, क्या फेवरेबल आउटकम होगा, क्या टोटल आउटकम होगा, उसी के आधार पर है। बस आपको क्या करना है? ये लैंग्वेज की फॉर्म से डिकोड करना आना चाहिए कि हमें क्या कैसे निकालें। और आप क्वेश्चन बस ऐसे ही आते हैं। ये हाई लेवल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। यहाँ से ऊपर नहीं आएगा। यहाँ से ऊपर इतना ही लेवल होता है पॉइंट वाले क्वेश्चन में पूछा जाने का। बस आपको ये आना चाहिए पॉसिबल आउटकम कैसे लिखते हैं और जो मैंने बेसिक बेसिक कंसेप्ट बताए थे वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सविता सविता और कविता 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 ये क्या है? दो दोस्त हैं। ये क्या है? फ्रेंड है। ये क्या है? फ्रेंड है। और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल हैव क्या होगी जब बर्थडे इज सेम डे। मतलब कि सविता और कविता क्या है? दोनों फ्रेंड है। हाँ है। अब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोथ दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इनका बर्थडे क्या है? सेम दिन आता है, मतलब एक ही दिन इनका जन्मदिन आता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए दोनों की। तो आप कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी इनका, अब इग्नोरिंग, और यहां पर लिखा हुआ है इसमें कि इग्नोर लीप ईयर। हाँ, मतलब लीप ईयर को इग्नोर कर दे तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365।
हाँ होते हैं, ये क्या होते हैं, डे, डेज होते हैं, टोटल डे, टोटल डे इन, टोटल डे इन ईयर। हाँ है। अब इन्हीं 365 दिन में से, इन्हीं 365 दिन में से किसी एक दिन, किसी एक दिन इनका क्या होगा, जन्मदिन होगा, किसी एक दिन, इन 365 डेज में से किन्हीं किसी एक दिन इन दोनों का बर्थडे होगा, तो वो एक डे, एक डे, एक डे क्या हो गया आपका, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम, वो एक डे क्या हो गया आपका, फेवरेबल आउटकम हो गया। तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, बोथ फ्रेंड, बोथ फ्रेंड जब, व्हेन बर्थडे, बर्थडे इज सेम डे, सेम डे। तो आप फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम लिखोगे। ये लैंग्वेज आपको समझना है। ये प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ फ्रेंड कब, जब बर्थडे इज सेम डे, ये लिखा है। हाँ अब यहाँ पर लिखा है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम लिखा है ये। तो टोटल आउटकम कितना है, 365, 365। हाँ अब फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, एक, तो ये आ गया आपका पी। कब आया, जब सेम डे बर्थडे है, तो ये आया आपका प्रोबेबिलिटी। अगर यहाँ पर होता, अगर यहाँ पर होता डिफरेंट डे, डिफरेंट, डिफरेंट डे, डिफरेंट डे बर्थडे होता तो क्या प्रोबेबिलिटी आती, डिफरेंट डे बर्थडे होता तो क्या प्रोबेबिलिटी आती, तो कैसे निकालते। तो जब सेम डे बर्थडे है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, इतनी आई। हाँ आई। तो अगर हम लिखते, अगर हम लिखते कि इनका बर्थडे, इनका बर्थडे सेम डे नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ फ्रेंड, बोथ फ्रेंड, बोथ फ्रेंड जब, व्हेन, दी मतलब बर्थडे, इज डिफरेंट, डिफरेंट डे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ फ्रेंड जब बर्थडे इज डिफरेंट डेज, मतलब डिफरेंट दिन इनका जन्मदिन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आती, कुछ आती। यहां से ये मिटा दीजिए, तो क्या आती, कुछ आती, प्रोबेबिलिटी एक्स आती। हाँ जब प्रोबेबिलिटी क्या आती, एक्स, और जब सेम डे बर्थडे है तो प्रोबेबिलिटी ये, और इनको जब जोड़ेंगे तो ये एक के बराबर आएगा। क्यों आएगा, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, एक के बराबर होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी आई है जब इनका सेम डे बर्थडे है, मतलब ये क्या आई है, किसी इवेंट, मतलब जब हमने ये निकाली है हमने, जब, देखिए फोकस से सुनिए, ये क्या निकाला है हमने, जब इनका बर्थडे सेम डे था तो ये प्रोबेबिलिटी, जब इनका बर्थडे सेम डे नहीं है तो कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी। हाँ आएगी। इनका सम क्या होगा, एक के बराबर होगा, और इसको इधर माइनस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1-1/365। तो इस तरीके से 364/365 ये आ जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वही पहले लेक्चर का कंसेप्ट यहाँ पर लग चुका है। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही आसान होता है। बस आपको यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कैसे, टोटल आउटकम कहाँ लिखना है, फेवरेबल आउटकम क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, क्या किससे कनेक्ट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए और कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन धड़ाके से होते जाते हैं। अब इसमें प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 95% डन हो चुका है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी के आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचा होगा जो मैं अभी कराता हूं। देखिए, तो देखिए प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक क्या है हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये है हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसकी लेंथ है 6 मीटर
और ब्रेथ है 3 मीटर, 3 मीटर ब्रेथ है और 6 मीटर क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। ये रेक्टेंगुलर पार्क है। अब इस रेक्टेंगुलर पार्क का नाम है मोदी पार्क। क्या? मोदी पार्क। मोदी पार्क इस पार्क का नाम है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। हाँ, इसके बाद इस रेक्टेंगुलर पार्क में एक सर्कुलर सर्कुलर लेक लेक सर्कुलर लेक लेक बनी हुई है। ये क्या है? लेक मतलब झील, झील है। हाँ है। जिसका डायमीटर, ये जो डायमीटर है ये क्या है? 2 मीटर। ये है आपका 2 मीटर। हाँ है। इसकी लेंथ और ये 2 मीटर डायमीटर, ये क्या है? डायामीटर, डायामीटर। हाँ है। अब इस झील का डायमीटर पता है। अब आपको क्या है? एक कलुआ, यहाँ पर एक कलुआ है। कलुआ, कलुआ का कुत्ता, कलुआ का डॉग, कलुआ का कुत्ता इस इस पार्क में क्या किया? एंट्री किया। कलुआ का कुत्ता इस पार्क में एंट्री किया और क्या हुआ? और हो गया, हो गया। मतलब कलुआ का एक कुत्ता था जो इस पार्क में एंट्री कर गया। जिस एंट्री करने के बाद वो कुत्ता क्या हो गया? खो गया। तो प्रोबेबिलिटी तो आपको निकालनी है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग फाउंड फाउंड इन लेक। मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको? डॉग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है फाउंड इन लेक। मतलब इस लेक, जो ये लेक है, इस लेक में मिलने की प्रोबेबिलिटी डॉग की क्या होगी? ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको पहले खुद ट्राई कीजिए। तो आपने किया होगा, अब मैं बताता हूं उसको कैसे करेंगे। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, बराबर लिखेंगे फेवरेबल, यहां पर लिखेंगे फेवरेबल, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। हमेशा नीचे, प्रोबेबिलिटी के केस में हमेशा नीचे लिखते हैं टोटल, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल, जो फेवरेबल होता है। तो यहाँ पर टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया है ये पार्क। और फेवरेबल जिसमें, जिसकी मतलब हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस लेक में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उस लेक लेक में मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखते हैं यहाँ पर हमेशा? जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब फेवरेबल एरिया। तो फेवरेबल एरिया क्या होगा? ये झील वाला एरिया होगा। फेवरेबल एरिया होगा एरिया ऑफ लेक। एरिया ऑफ लेक क्या होगा? फेवरेबल एरिया होगा। हाँ होगा, होगा। अब आपको एरिया ऑफ लेक, एरिया ऑफ लेक पता है। एरिया ऑफ लेक होगा आपका कितना? एरिया ऑफ लेक यहां निकाल लीजिए। एरिया एरिया ऑफ लेक, लेक होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान, पाई पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए। आर, आर क्या है? 2/2। तो इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका पाई। ये क्या आ गया आपका? पाई मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ लेक। इस लेक का एरिया, पाई का मान कितना होता है? 22/7। हाँ 22/7 लिख देंगे। पाई का मान 22/7 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका लेक का एरिया। तो फेवरेबल एरिया क्या हो गया? फेवरेबल एरिया होता, फेवरेबल एरिया है हमारा एरिया ऑफ लेक। एरिया ऑफ लेक निकाल लिया। और टोटल एरिया, टोटल एरिया होगा हमारा 6×18, मतलब एरिया ऑफ इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया। तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या होगा? 6×18, 6×18 तो 18 होगा। हाँ, अब टोटल एरिया कितना है? 18। और फेवरेबल एरिया है हमारा 22/7। तो ये होगा 8×7 = 56। तो 126, 126 और ये 22। इसको हम 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11। और ये
63, ये आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका मीटर स्क्वायर, नहीं ये केवल मीटर आएगा क्योंकि मीटर मीटर से कट जाएगा। तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग फाउंड इन लेक। इस लेक में मिलने की प्रोबेबिलिटी, डॉग की प्रोबेबिलिटी इस लेक में मिलने की, ये आ गई। और ये क्वेश्चन किसका है, सीबीएसई, सीबीएसई, सीबीएसई का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है। और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अलग यूनिक तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार लगाकर इसको नोट करना है। नोटबुक में क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, हाँ ऐड करना है। और आपको मैं फील्ड ला दूं कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए, अगर अगर ये कुत्ता इस पूरे पार्क, अगर प्रोबेबिलिटी पी पी प्रोबेबिलिटी एक कब आती, प्रोबेबिलिटी एक कब आती, जब श्योर इवेंट होता है, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट होता है, हाँ होता है। ये पता है आपको प्रोबेबिलिटी एक कब आती, जब आपका पक्का है कि कुत्ता यहां पर ही मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी एक कब आती, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग इस पार्क में लगाते, प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग इस पार्क में मिलने की कितनी होती, तो इस पार्क में मिलने की प्रोबेबिलिटी होती आपकी एक। कैसे आती है, अगर फेवरेबल एरिया इस टोटल एरिया के बराबर हो जाता, ये जो फेवरेबल एरिया है टोटल एरिया के बराबर हो जाता, तो प्रोबेबिलिटी एक आती कि नहीं आती। अगर इस फेवरेबल एरिया की जगह पर क्या लिख देते, टोटल एरिया लिख देते, तो फेवरेबल एरिया क्या हो जाता हमारा, ये पूरा हो जाता। तो पूरे पार्क में कुत्ता मिलता, तो वो पक्का है कि इसी पार्क में मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी एक आती। ये मैंने इस तरीके से आपको फील्ड दिला दिया है, फील्ड। तो इसको आपको नोट करना है नोटबुक में। ये सीबीएसई का पीवाईक्यू है, कई बार पूछा गया है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आपको ये नोट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, जैसे कि ये क्या है, आपकी एक क्लास है, ये क्या है क्लास, ये है आपकी क्लास टेंथ। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए, ये है आपकी क्लास 10th, हाँ है। इस 10th क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हाँ है, 40 स्टूडेंट्स हैं, हाँ। इन स्टूडेंट्स में 15 गर्ल है, गर्ल हाँ है, और 25 बॉयज हैं। मैं आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अभी दे रहा हूं। एक क्लास 10th क्लास में 40 स्टूडेंट है, हाँ है, 15 लड़की हैं, 25 लड़के हैं। अब आपको और इस क्वेश्चन में बोला है कि टीचर ने बोला है, मतलब मॉनिटर बनाना है किसी किसी एक को क्या बनाना है, मॉनिटर बनाना है। किसी एक लड़के को मॉनिटर बनाना है, मतलब किसी लड़के को नहीं, एक स्टूडेंट को, किसी एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना है किसी एक लड़के को, हाँ ये बनाना है। तो आपको क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉइस मॉनिटर आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो मॉनिटर जो बनाया है एक स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट बॉयज होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ये क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉनिटर इज गर्ल, मतलब उस मॉनिटर की गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, तो पहले आप इनको खुद टाइप कीजिए। तो आई होप आपने किया होगा। अब मैं बताता हूं, देखिए
ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 10th क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, हाँ है, 15 गर्ल है, 25 बॉयज हैं, हाँ है, जिसमें से आपको मॉनिटर बनाना है क्लास के 40 स्टूडेंट्स हैं, आपको उसी एक को क्या बनाना है, मॉनिटर बनाना है, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बॉयज मॉनिटर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और गर्ल मॉनिटर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब कि वो मॉनिटर लड़का होगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, और वो मॉनिटर लड़की होगी, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे, यहां पर देखते हैं, देखिए यहां पर देखते हैं, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहां पर देखिए, सबसे पहले पार्ट 1 में लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय मतलब फेवरेबल, फेवरेबल फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल बॉय, टोटल स्टूडेंट और फेवरेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो बॉय की, मतलब वो अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो कि वो लड़का होगा मॉनिटर, तो आप लिखोगे फेवरेबल स्टूडेंट, फेवरेबल स्टूडेंट, और ये तो टोटल कितना है 40, और फेवरेबल स्टूडेंट मतलब यहां पर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो आप लड़का होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो लड़के कितने हैं, लड़के हैं आपके 25, तो ये आ जाएगा, हाँ, तो ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब निकालनी है आपको कि वो मॉनिटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉनिटर इज गर्ल, तो आप यही लिखोगे फेवरेबल स्टूडेंट अपॉन टोटल स्टूडेंट। तो इसी तरीके से करोगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 और फेवरेबल स्टूडेंट, तो आप फेवरेबल स्टूडेंट की जगह अब क्या आएगा, अब आएगा आपका कि लड़की की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो लड़की की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो फेवरेबल स्टूडेंट आएगा, लड़की का कितना नंबर है, तो ये है आपका 15, तो ये आ जाएगा आपका 3 8 इतना। तो प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन आपको नोट करना है। देखिए ये हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए